हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम लोग म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर लोग तरह तरह के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट माई कैम्स के एप्लीकेशन के नाम से कैसे करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से ये एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, क्या क्या फिल करना होगा हमें, एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और इन्वेस्ट करने का आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ अमाउंट कैम्स के ज़रिए अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माई कैम्स एप्लीकेशन में अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं वो सब स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी माई कैम्स पे अपना लॉगिन और अकाउंट बना चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ लोग अगर नहीं बना पाए हैं और उनको मदद चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूँगा। तो चलिए, फ़िलहाल मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक 3 एरो का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर यहाँ पे दिखेगा ट्रांजैक्ट्स, हम लोग को इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू फोलियो, इन्वेस्ट मोर, रिडीम, स्विच, SIP, STP, SWP। तो हम लोग को इस वीडियो में इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम लोग ये इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम लोग को विड्रॉल करना होगा उसके लिए ये अलग ऑप्शन है, वो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए आज हम कुछ अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करता हूं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो ये क्या है, इसके क्या मतलब है, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पाइएगा कि ये UPI है, दूसरा नेट बैंकिंग, तीसरा नैक मैंडेट। तो ये तीनों पेमेंट मोड है। जब आप किस मोड से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। UPI में आप देखिएगा डे ऑफ यूनिट अलॉटमेंट में T लिखा हुआ है, बाकी नेट बैंकिंग और ये तीसरे वाले ऑप्शन में T+1 T+2 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर आप UPI के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी UPI से पैसा जमा करेंगे, तो सेम डे में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सेम डे में ही जो करंट रेट होगा, जैसा मार्केट होगा, उसी रेट पे पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करेंगे तो ये 1 से 2 दिन लगेगा, डिपेंड करता है आपके नेट बैंकिंग बैंक के ऊपर। लेकिन आप अगर UPI से करेंगे तो सेम डे, T का मतलब हुआ सेम डे में ही पैसा उसी दिन इन्वेस्ट हो जाएगा उसी रेट पे। बाकी जो T+1 का मतलब है कि कल 1 से 2 दिन बाद वो पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कल के रेट में वो पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आज रेट कुछ और है, अगर आज रेट सपोज माइनस में है और जिस मार्केट प्लस हो गया तो प्लस के रेट में ही पैसा लगेगा, माइनस में नहीं लगेगा। और अगर आज प्लस है और कल मार्केट माइनस है तो फिर माइनस में ही पैसा लगेगा। मतलब जिस दिन वो लगेगा उस दिन के वैल्यू के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मैं जनरली प्रिफ़र करूँगा कि UPI के थ्रू ही आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आज सपोज़ पैसा मार्केट डाउन है, मार्केट गिरा हुआ है, तो हम लोग आज ही तुरंत के तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्यों कल के लिए, परसों के लिए वेट नहीं करते हैं। तो UPI बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका UPI ID नहीं बना हुआ है, हर बैंक का अपना अपना है। UPI का मतलब हो गया कि हर बैंक का अपना अपना एक UPI होता है जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने फ़ोनपे, गूगल पे का नाम सुना ही होगा, तो ये सब UPI के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका बैंक में UPI नहीं बना हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं हर बैंक का, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ICICI सबका UPI बनाने के लिए बता दूंगा। तो मेरा ऑलरेडी UPI बना हुआ है मेरे एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाऊंगा और सेम डे में ही करंट रेट में ही जो मार्केट है उसी पे पैसा इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। ये पेज जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता है कि आपका पैसा किस समय लगेगा, किस मोड से करने से लगेगा। तो ये पेज को हम लोग कट कर लेंगे
तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड नेम, यानी किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा जमा करना है, यानी आपका अकाउंट किस म्यूचुअल फंड से लिंक है या आप किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एरो ड्रॉप डाउन करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है इस कस्टमर का ऑलरेडी यूनियन म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुला हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दूसरे में भी करना चाहते हैं तो आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एग्जिस्टिंग में ही हम लोग करके दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ से यूनियन बैंक म्यूचुअल फंड से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक फोलियो नंबर, इन्वेस्टमेंट नेम और इन्वेस्टर का नाम यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि ये इनका अकाउंट ऑलरेडी यूनियन बैंक में है, इसलिए उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जैसे कि फोलियो और स्कीमा नेम दोनों आपको यहाँ ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो दूसरा मेथड है। इस कस्टमर का ऑलरेडी यूनियन म्यूचुअल फंड में अकाउंट है, इसलिए हम लोग इसमें ही करेंगे। ये तीनों ऑप्शन भर लेने के बाद जो कि फर्स्ट आपको भरना है, और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक है तो ऑटोमेटिक ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो आप यहाँ से ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका फोलियो नेम और ये स्कीम नेम दोनों भरने के बाद चाहे तो आप एक न्यू स्कीम भी परचेज़ कर सकते हैं। बाय न्यू स्कीम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप न्यू स्कीम परचेज़ कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं एक NAV डेट, यानी आज का डेट दिखाएगा 23 अक्टूबर 2023। और ये आज के मार्केट देख सकते हैं, ये रेड है, यानी आज का मार्केट गिरा हुआ है। यही अगर आज का मार्केट प्लस में होता तो ये ग्रीन शो होता। तो आज मार्केट गिरा हुआ है और हम आज के डेट में ही इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ब्रोकर, सब ब्रोकर ARN कोड, सब ब्रोकर कोड, EUIN, और उसके बाद अमाउंट एंड उसके बाद पेमेंट का मेथड है। तो ये जो ऑप्शन है ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सब है कि अगर आप जो अकाउंट में जिस अकाउंट से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या थर्ड पार्टी के थ्रू यानी कोई ब्रोकर के थ्रू करना चाहते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू अगर आप जाइएगा तो ब्रोकर आपको ऑलरेडी एक कोड देगा, सब ब्रोकर ARN कोड देगा, सब ब्रोकर, ये 4 ऑप्शन आपका ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड करेगा। आपको सिंपली वो ऑप्शन यहाँ पे भर देना है। नहीं, आप अगर ब्रोकर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं, किसी ब्रोकर किसी थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको ये चारों ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको सीधा इंटर अमाउंट और पेमेंट मेथड दिखेगा, आपको ये चारों ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अगर आप ब्रोकर के थ्रू करवा चुके हैं पहले या करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भरिए, और ये चारों डिटेल्स EUIN, सब ब्रोकर कोड, सब ब्रोकर ARN कोड, ये सब आपको ब्रोकर ही प्रोवाइड करेगा, आप अपने से नहीं भर सकते। और अगर सेल्फ जाना चाहते हैं तो ये चारों ऑप्शन आपको नहीं भरना है, सीधा अमाउंट लिखना है और पेमेंट करना है। तो मैं इस वीडियो में जो मेरे कस्टमर है वो ब्रोकर के थ्रू करवाते हैं, वो जान पहचान है उनका, तो वो ब्रोकर के द्वारा डिटेल्स प्रोवाइडेड है। तो चलिए चारों ऑप्शन को एक एक करके भरते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने ये चारों डिटेल्स जो कि ब्रोकर ने मुझे प्रोवाइड किया था, मैंने इसमें फिल कर दिया है, और अब इन्वेस्ट करने की बारी है। तो इसमें मैं चलिए आपको 50,000 अमाउंट इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। 50,000 ओनली, डन करना है। 50,000, यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और UPI है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था UPI के थ्रू करेंगे तो सेम डेट जो करंट वैल्यू है मार्केट का उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होगा। नेट बैंकिंग करेंगे तो ये 1 से 2 दिन लेगा। सो 1 से 2 दिन के बाद जो वैल्यूएशन होगा मार्केट का उस पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मैं UPI से करूँगा सेम डेट पे। तो मैंने UPI चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना UPI ID फिल कर दिया है। अगर आप लोग UPI से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपका UPI ID नहीं बना हुआ है तो कमेंट करके बताइए, मैं अपने एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा UPI कैसे बनाना है, कैसे लिंक करना है। तो UPI ID यहाँ पे वो शो करने लगेगा, और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट मोबाइल नंबर लिंक होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमको ये टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स को क्लिक कर लेना है। चेक करने के बाद इसको पढ़ के क्लोज़ कर देना है। जैसे ही हम लोग इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे पढ़ लेना है और ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे
आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो आपने इस फॉर्म में भरा है वो आपको शो करे। पूरे अच्छे से पढ़ लेने के बाद जहाँ पे आपका फोलियो नंबर, ये अमाउंट, पेमेंट सब ब्रोकर के थ्रू जाइएगा तो ब्रोकर कोड ये सब इस पर डिस्प्ले होगा। अच्छे से वेरीफाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा रजिस्टर मोबाइल पे आपको एक OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है फॉर सेव पेमेंट। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए OTP को दर्ज करते हैं। तो हमने OTP डाल दिया है। तो OTP की डालने के बाद चलिए हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स दिखेगा कि किस म्यूचुअल फंड में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना इन्वेस्ट किया है। और उसके नीचे हमें अब ऑप्शन दिखेगा UPI ऑप्शंस, किस UPI के थ्रू हम लोग पैसा इसमें सबमिट करना चाहते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि UPI का मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कुछ बैंक के अपने अपने भी UPI होते हैं। तो चलिए मैं अदर UPI यानी इसमें मेरा बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमने अपना UPI ID डाल दिया है और UPI ID डालने के बाद हम लोग यहाँ पे 50,000 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये पेमेंट का पेज खुल जाएगा, हमें वेट करना है। और आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जैसे भी जिसका UPI आपके मोबाइल से लिंक है। बाद कंफर्मेशन करने के बाद आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और हमने पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिया है। और पेमेंट हो जाने के बाद आपके जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, योर परचेज रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, योर रेफरेंस नंबर इज़ गिवन। सो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और इस तरह से हमने 50,000 अमाउंट अपने यूनियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। बहुत ही ईजी मेथड है, हम लोग बहुत आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।